नमस्ते। आज का विषय है भाग्य। जो चीजें बाहर से आती हैं वो भाग्य के अधीन होती हैं। सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल, जन्म मरण, ये सब संयोग की बातें हैं। ये सब संयोग से ही संभव हो पाता है। ये बाहरी चीजें हैं, इस पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं किया जा सकता। फिर भी आदमी इन्हीं चीजों को नियंत्रित करना चाहता है। इंसान चाहता है कि सुख का एक शाश्वत नियंत्रण उसको उसके ऊपर हो, दुख से जैसे भी बचा जा सके। इस तरह की धारणाएं। हमें ये नहीं पता कि हवा कब बहने लगेगी। हमें ये भी नहीं पता कि पेड़ पर बैठे चिड़िया कब चहचहा उठेंगे। हम लोगों को ये भी नहीं पता कि कब बारिश हो जाएगी। इन चीजों पर हमारा नियंत्रण हो ही नहीं सकता। फिर भी हम इन चीजों पर नियंत्रण करना चाहते हैं। सभी लोगों को देख लीजिए, एक छोटी सी सुरक्षा की भावना पैदा होती है तो हम जीवन भर इन्हीं सब चीजों पर नियंत्रण पाने के लिए भटकते रहते हैं। हमें ये समझ ही नहीं होता कि जिस चीज पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, आप लाख कुछ भी कर लो, लेकिन आप बाहरी चीजों के स्वामी नहीं हो सकते। आप प्रकृति के स्वामी नहीं हो सकते, लेकिन खुद के स्वामी हो सकते हैं। आप बाहरी चीजों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन खुद पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये विचार आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं तो तमाम तरह के झूठी सुरक्षा के कारण हम वैसी चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं जो हमारे बस में ही नहीं है। हम दुनिया को जीतने चल देते हैं और सच पूछिए तो हम खुद को ही नहीं जीतते। हम खुद को जानते ही नहीं और दुनिया को जीतने निकल जाते हैं। तो ऐसे कदापि ना होगा। आपका बस जिन चीजों पर नहीं है, उन चीजों पर आप नियंत्रण करने की कोशिश छोड़ दीजिए। नहीं तो आपकी ऊर्जा यूं ही बर्बाद हो जाएगी। आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। आप अपने ऊर्जा का सही सदुपयोग करें। आप अपने ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें, तब आपकी ऊर्जा फलदायी होगी। ना कि जिन चीजों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, अपने झूठी दिलासा के कारण उन चीजों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करें। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। तो अपने आप पर नियंत्रण किया जा सकता है, ये हमारे हाथ में है। और फिर जब हम खुद को नियंत्रित कर लेंगे तो सुख दुख, लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल, जन्म और मरण सब एक समान हो जाएंगे। आप एक समान सबको एक दृष्टि से देखने लगेंगे। कोई भी परिस्थिति आपको बेचैन नहीं कर पाएगी। फिर आप दुनिया में किस दिशा में, किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट के ऊपर काम करना है आप करेंगे। आपका ऊर्जा बेहतर फलदायी साबित होगा। आपके ऊर्जा का सदुपयोग होगा। तो दोस्तों, ये भाग्य अर्थात संजोग और कुछ नहीं। जो आप संजोग की बातें करते हैं उसके बारे में आप सोचना भी छोड़ दीजिए। आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। आपका सृजन करने की जो क्षमता है, प्रवृत्ति है, वो आपको स्वर्ग की तरफ ले जाती है। और आप में जो विध्वंस करने की जब प्रवृत्ति आ जाती है या जब आप विध्वंसक हो जाते हैं तो वो आपके लिए नरक का द्वार खोल देती है। तो निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप अपने ऊर्जा को सृजन में लगाते हैं कि विध्वंस में। विचार कीजिए। आप समझदार हैं। मनोज उपाध्याय को विदा दीजिए और आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए
मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद साथियों।